तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये हुई कि जो एयरपोर्ट हमने चूज किया उसने साउथ गोवा जाना था, तो हमने बिल्कुल नॉर्थ में मोपाई पॉइंट पे दूधसागर वाटरफॉल है। ये लगभग आपका 80 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। तो लगभग उसका 40,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा उसका खर्चा हुआ। वो किस में हुआ? वो हुआ बेसिकली चाहता है फोर्ट, जिसे चुपोरा फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उस मूवी के वहाँ पे बोला उसको बस की टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। तो भाई वहाँ से तेरे को बस मिल जाएगी, वो तेरे को अरम्बोल बीच के आसपास में ना 3-4 बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए जिनको आप कर सकते हो एरिया। और इसके जो नीचे का एरिया है ये सारा साउथ का एरिया है। गोवा, अभी मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। लास्ट मंथ मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई, तो उसने डिसाइड किया कि उसको हनीमून पे गोवा जाना है। तो उसने हमसे कहा कि भाई तुम्हारा ट्रैवल का काम है, मेरे लिए गोवा का ट्रिप मंगवा दो उनसे। तो यहाँ पर तो हमारी ईगो हर्ट होगी। हमें लगा कि यार थोड़े हमारे ऐसे ट्रैवल एजेंट होने पर कि हमें किसी और से पैकेज मंगाना पड़े। ये तो वही बात होगी कि आप किसी वकील से पूछो कि मेरे लिए कोई अच्छा सा वकील बता दे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम उसके लिए खुद एक ट्रैवल पैकेज प्लान करेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा आइडिया लगने वाला है कि गोवा का पूरा सीन क्या है, नॉर्थ साउथ का क्या चक्कर है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कितने दिन सही रहेंगे, एयरपोर्ट कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, और किस तरह से आपने पूरी जर्नी को अपनी प्लान करना है। आपको पूरा एक आइडिया इसके थ्रू मिल जाएगा। पर अगर आप फ्रेंड्स जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाओ और वहाँ के हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फैमिली के साथ जाना है, एज ए कपल जाना है, वो भी तब जब आपकी अरेंज मैरिज हुई हो, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। और यही उसका कंसर्न था। तो सबसे पहले बात आई कि उसने पूछा कि भाई नॉर्थ गोवा जाना चाहिए या साउथ गोवा जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला देख भाई, नॉर्थ गोवा उन लोगों के लिए जिनको हैपनिंग चाहिए, क्राउड चाहिए, तो उन लोगों को नॉर्थ गोवा जाना चाहिए। बाकी साउथ उन लोगों के लिए जिनको रिलैक्स चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, फैमिली के साथ जाना है, तो वो साउथ जाए। तो उसने बोला कि भाई हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हम बेसिकली हिमाचल से है और फ्रेंड भी हिमाचल से है। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, शांति वाली जगह में तो तू ऑलरेडी रह रहा है, तो अगर तेने गोवा जाना है तो नॉर्थ गोवा जा, हैपनिंग लाइफ देख थोड़ी। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, फ्लाइट वगैरह बुक कर दे। तो फिर मैंने उसकी फ्लाइट बुक कर दी। टिकट्स वगैरह की डिटेल्स आपको शो रही होगी स्क्रीन पर। तो हमने जो बिल्कुल नॉर्थ में एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट, वहां के लिए उसके लिए फ्लाइट बुक की। बेसिकली दोनों एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा लगभग सेम ही डिस्टेंस पर है, ज्यादा फर्क नहीं है। मोपा एयरपोर्ट हमने इसलिए चूज किया क्योंकि वहां के लिए जो फ्लाइट की टाइमिंग थी वो इस तरह से थी कि पहले दिन वो सुबह लगभग 10 बजे के करीब गोवा पहुंचेगा, और लास्ट डे पे जब उसने जाना था चौथे दिन, तो उसकी 9 बजे के बाद की फ्लाइट थी वापसी दिल्ली के लिए। तो वहां के लिए फ्लाइट भी थोड़ी सस्ती पड़ रही थी, तो इस वजह से हमने वो चूज किया। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी कि कौन सा आपने चूज करना है। तो फिर उसने बोला कि भाई मेरी आइटनरी क्या रहेगी। तो हमने इसको एक रफ जैसा आइडिया दे दिया आइटनरी का। तो लगभग 10 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचेगा, उसके बाद बागा बीच जा, अपने होटल जा, रिलैक्स कर, और उसके बाद पहले दिन तो अपना बागा बीच और कलंगट बीच को अच्छे से घूम। और दूसरे दिन तो सबसे पहले अगुड़ा फोर्ट जा, वहाँ पे सिंकिरिन बीच है, और उसके बाद जा ओल्ड गोवा, वहाँ पे चर्चेज हैं कुछ जैसे कि सेंट कैथेड्रल, बेसिकली ऑफ बॉम जीसस। और शाम को पणजी से अपना एक पूरा क्रूज का तो एक टूर ले। शाम को 6 बजे के बाद वहां पर क्रूज ऑपरेट होती है। तीसरे दिन तेरा सिंपल रहेगा, तो कलेंगेट बीच और बागा बीच को अपना रिलैक्सिंग उसको अच्छे से घूम, अपना एक्टिविटीज वगैरह कर। और चौथे दिन जा तू चपोड़ा फोर्ट, पहले वही जहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई है, उसको देखो। और उसके आसपास कोई भी बीच हो, वहाँ पर सारे बीचेज हैं, वो हम आपको बताएंगे अभी मैप के माध्यम से कि किस तरह का है वहाँ का। तो अपने हिसाब से वहाँ पे पूछ लो जिस भी बीच में तेरे को हैपनिंग लगेगा लोकल से कि कहाँ पे अच्छा जैसा एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे तू घूम लियो। और उसके बाद अपना वहाँ पे एंजॉय करने के बाद अपना एयरपोर्ट जाइयो, और वहाँ से तू वापिस आ जाएगा। तो ये बात ठीक होगी। हमने उसको आइटनरी भी दे दी, होटल वगैरह भी उसके लिए उसके हिसाब से बता दिया कि भाई ये होटल तेरे लिए ठीक रहेगा। तो फिर 1-2 दिन के बाद भाई का फिर से फोन आया कि नहीं यार भाई, मेरे को 2 दिन नॉर्थ गोवा करना है और 1 दिन साउथ गोवा करना है। तो फिर हमने उसको प्लान दिया, और वो पूरा का पूरा प्लान मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसने ये उसका टूर प्लान है जो उसने किया, और कुछ इसमें उसकी तरफ से मॉडिफिकेशन भी हुई होगी। तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने नॉर्थ और साउथ ये दोनों घूमना है तो आप किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो भी मैं आपके साथ आइटनरी आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, और आपको बता भी देता हूँ कि आपका ये किस तरह से रहेगा। तो भाई पहले दिन पहुंचा 10 बजे के करीब गोवा के एयरपोर्ट, और उसके बाद उसने वहां पर एयरपोर्ट से जैसे बाहर आया तो हमने उसको बता दिया था कि भाई बसेस वगैरह भी चलते हैं टैक्सी का, क्योंकि जो नॉर्थ गोवा है वहां से जो साउथ गोवा बेनेलियम बीच के पास जो हमने उसका रिजॉर्ट बुक किया था, उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 किलोमीटर के करीब था।
तो अगर वो बाय टैक्सी जाता, उसको स्कूटी वगैरह चलाना नहीं आता था, ना उसको ड्राइव करना आता था, तो काफ़ी ज़्यादा उसका पैसा लगता। तो उन्होंने बोला उसको बस की टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, तो भाई वहाँ से तेरे को बस मिल जाएगी, वो तेरे को वहाँ से मडगाँव लेके जाएगी और मडगाँव से तूने ऑटो लेना है और वो तेरे को अपने होटल पहुँचा देगी। तो ये बात हुई थी, पर मेन दिक्कत क्या आई? मेन दिक्कत ये है कि जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर आया, तो वहाँ पर उसने बस से पूछा कि उसने बोला कि भाई जो मडगाँव वाली बस थी वो खराब थी, तो आप ऐसा करो, बागा बीच वगैरह के लिए वहाँ से भी बसेज चलती रहती है, तो आप ऐसा करो, आप यहाँ से मोपासा के लिए बस ले लो, वहाँ से आपको फर्दर बसेज वगैरह मिल जाएंगी। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, तो वो वहाँ से बस में बैठा पहले, वहाँ से मोपासा के लिए, मोपासा से फिर उसने दूसरी बस ली पणजी के लिए, और तो पणजी पहुंचने पर उसने अपना लंच वगैरह किया। उसके बाद वो वहाँ से मडगाँव के लिए अपनी जर्नी उसने कंटिन्यू की, और बीच में एक जगह पड़ती थी अबीज फिश एक्वेरियम, वो वहाँ पर गया, और उसके बाद उसने अंडर वाटर जो वहाँ पर मरीन लाइफ थी उसको देखा, मछलियाँ वगैरह उसने देखी, और उसके बाद वो वहाँ से उसने फर्दर अपनी यात्रा कंटिन्यू की मडगाँव के लिए, और मडगाँव से उसने ऑटो लिया और ऑटो के माध्यम से वो पहुंचा अपने होटल। इस जो उसने बस के थ्रू ये सफर किया, उसमें उसके लगभग 1200 के करीब खर्चा आया। इसमें उसने बहुत सारे प्लेसेस भी बीच में विजिट किए, और ऑटो वगैरह का सब कुछ मिला के लगभग 1200-1300 रुपये का उसका खर्चा आया। और उसके बाद वो पहुंचा अपने होटल, उसने रिलैक्स किया। वो होटल अपने लगभग 2-2:30 बजे के करीब पहुंचा। उसके बाद उसने रिलैक्स किया अपना 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद हमने उसको बोला था कि बनली वहाँ पर एक अच्छा बीच है, वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर होटल वालों ने उसको गाइड किया कि नहीं, कोलाबा एक अच्छा बीच है, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ की लाइफ थोड़ी ज़्यादा हैपनिंग है। तो वहाँ से हो गया कोलाबा बीच, वहाँ पर उसने अपनी पूरी इवनिंग को अच्छे से इंजॉय किया, और उसके बाद वो वापस अपने होटल आया। वहाँ पे डिनर उसने होटल में ही किया, और उसके बाद उसने पहला दिन उसका यहाँ पर खत्म हुआ। और जो दूसरे दिन का प्लान था, लगभग 10 बजे के करीब उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की नॉर्थ गोवा की तरफ। सबसे पहले हो गया श्री शांता दुर्गा टेम्पल, उसके बाद उसने मंगेशी टेम्पल को घूमा, उसके बाद ओल्ड गोवा में 2 चर्चेज हैं, उसने उसको घुमा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और सेंट कैथेड्रल। उसके अलावा वहाँ पे रंग बिरंगे कुछ घर जैसे हैं, वो भी उसने देखे, और उसके बाद वो डायरेक्ट गया अपने होटल। वहाँ पे उसने अपना लगेज वगैरह छोड़ा, और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर उसको लेके आया वापस अगुड़ा फोर्ट। वहाँ पे सिंकेरियन बीच है, उसने सिंकेरियन बीच तो नहीं गया, उसने अगुड़ा फोर्ट अपना अच्छे से घुमा, और उसके बाद वो आया पणजी। पणजी में उसने दूसरे दिन लिए क्रूज राइड। ये लगभग 6 बजे के बाद शाम को स्टार्ट होती है, तो उसमें डांस, म्यूजिक, डिनर वगैरह सब कुछ रहता है। तो एक हैपनिंग, ये एक वहाँ पे मस्ट डू एक्टिविटी है जिसको आप भी कर सकते हैं। तो पणजी में बहुत सारी क्रूज चलती हैं, तो आप उनमें से किसी को भी एक बुक कर सकते हैं जब आप वहाँ पर शाम को 5-5:30 बजे पहुँच जाओ। उसके बाद आपको वहाँ पर इजीली कोई ना कोई क्रूज मिल जाएगी, आप एडवांस में ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद वो वापस अपने होटल गया। इस तरह से उसका दूसरा दिन खत्म हुआ। जो तीसरा दिन था वो रिलैक्सिंग उसके लिए रखा हुआ था। उस दिन उसने बागा बीच, सबसे हैपनिंग बीच है गोवा का, और कलिंगट बीच, ये साथ साथ ही है। 1-2 बीचेज और है, जैसे अंजुना बीच भी इसके साथ में है, तो आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। उसने बेसिकली बागा बीच और कलिंगट बीच के लिए तीसरा दिन अपना रखा हुआ था। तो कलिंगट बीच बेसिकली फेमस है एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे उसमें से कुछ है पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग इत्यादि। और उसके बाद शाम को उसने प्रॉपर अपना पूरा बागा बीच में रिलैक्स किया। वहाँ पे टीटोज लेन है, वहाँ पर गया, रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ पर उसने एक माहौल जो है उसने उसको एंजॉय किया। इन शॉर्ट तीसरा दिन बेसिकली था कलिंगट बीच और बागा बीच के लिए। उसके बाद शुरू होता है उसका दिन 4। उसके लिए हमने बोला था कि पूरे दिन के लिए अपने लिए टैक्सी हायर कर लियो, और उसमें उसने सबसे पहले जाना था दिल चाहता है फोर्ट, जिसे चिपोरा फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। उस मूवी की वहाँ पे शूटिंग हुई थी। और उसके बाद वहाँ पे आसपास बहुत सारे बीचेज है, किसी भी बीच पे चल जाइए, वहाँ पूछ लियो कहाँ पे अच्छा माहौल है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लियो। तो वहाँ पे जैसे मोरजिम बीच है, अरम्बोल बीच है, केरी बीच है, इन सब में से किसी एक को चूज कर लियो। तो उसने अरम्बोल बीच को चूज किया। वहाँ पे कुछ एक केव्स भी हैं नज़दीक में, उसने उनको विजिट किया। अरम्बोल में एक लेक भी है, वहाँ पर तो वो नहीं गया, और उसने अरम्बोल बीच में उसको अच्छा माहौल पता लगा कि वहाँ पर अच्छा माहौल है। वहाँ पर उसने 7, 7:30, 8 बजे तक अपना एंजॉय किया, और उसके बाद वो वहाँ से एयरपोर्ट, वहाँ से लगभग आधे पौने घंटे की दूरी पर था, तो वहाँ से वो अपना एयरपोर्ट गया, और एयरपोर्ट से वो आया फ्लाइट अपना दिल्ली वापस आ गया। अब इस ट्रिप में मिस्टेक क्या क्या हुई मैं भी आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये हुई कि जो एयरपोर्ट हमने चूज किया, उसने साउथ गोवा जाना था, तो हमने बिल्कुल नॉर्थ में मोपा एयरपोर्ट चूज किया। ये है यहाँ की कैपिटल पणजी, आपको दिख रहा होगा। इससे जो ऊपर का एरिया है इसको हम लगभग काउंट करते हैं, सारा नॉर्थ का एरिया, और इससे जो नीचे का एरिया है ये सारा साउथ का एरिया है। अब हम समझना स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि ये यहाँ पर सबसे पहले अगुड़ा फोर्ट, सिंकेरियन बीच बिल्कुल यहाँ पे साथ साथ में ही है।
उसके बाद है कैंडोलम बीच, ये भी इसके बिल्कुल साथ ही है। उसके बाद है कलंगट बीच, यहीं पे अंजना बीच भी है। और उसके बाद ये आपका कलंगट बीच, उसके ऊपर आपका आता है बागा बीच, और यहीं पे टिटोज लेन भी है, फेमस मार्केट है जो यहाँ की। और इसके बाद थोड़ा ऊपर आप चलेंगे तो आप देखेंगे चपोरा फोर्ट और जो वागाटर बीच है वो बिल्कुल साथ साथ ही है। और उसके साथ अगर आप ऊपर फर्दर नॉर्थ की तरफ को मूव करते रहेंगे, मोरजिम बीच, अरम्बोल बीच। अरम्बोल बीच के आसपास में ना 3-4 बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए जिनको आप कर सकते हैं। जैसे अरम्बोल माउंटेन यहीं पे है, यहाँ पर अरम्बोल की स्वीट वाटर की एक लेक है, केरन की यहाँ पे केव्स हैं, केरन बीच है। और उसके बिल्कुल फोर्ट टीराकोल भी एक हेरिटेज होटल है, अब पहले बहुत अच्छा फूड होता था, यहाँ से बहुत जबरदस्त व्यू आता है। तो ये पूरा यहाँ से नॉर्थ की तरफ को घूमने का आपका एरिया है। और यहीं से एयरपोर्ट आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल नजदीक में, तो यहाँ से आप इजीली मोपा एयरपोर्ट जा सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हो। अगर हम बागा बीच से दूध सागर का देखें तो पहले आपका ये रिजॉर्ट है जो उसके लिए रिजॉर्ट बुक किया था, जो या डोमा रिजॉर्ट। उसके बाद आपका ये आपका व्यू पॉइंट पे दूध सागर वाटरफॉल है। ये लगभग आपका 80 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, पर इन बिटवीन आप बहुत सारे प्लेसेज घूम सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ से जाते हैं बागा बीच से तो पहले आप दूध सागर वाटरफॉल जाएं, उसके बाद आप वापस आएं, उसके बाद आप घूम सकते हैं श्री शांतारूपा टेम्पल, उसके साथ ही श्री मंगेशी टेम्पल, और उसके साथ ओल्ड गोवा में 3-4 प्लेसेज है जो यहाँ पे चर्चेज वगैरह हैं, उनको आप घूम लीजिए। और उसके बाद आप आइए इवनिंग के लिए पणजी, और पणजी में आप जो वहाँ का क्रूज है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा एक आइडिया लग गया होगा कि दूध सागर वाटरफॉल किस तरफ को है। यहाँ पर एक और हिडन टेम्पल है, फेमस प्लेस है साउथ में घूमने के लिए, कदम्बा श्री महादेव टेम्पल है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप हम बात करें साउथ की तो ये यहाँ पर आपका पणजी है, ये यहाँ पर एयरपोर्ट है WM एयरपोर्ट, जहाँ से हम साउथ को काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका पड़ता है उतोरदा बीच, उसके बाद आपका आता है बेताल बतीम बीच, उसके बाद आपका है कोलावा बीच, उसके बाद है बेनोलियम बीच, उसके बाद है आपका वर्षा बीच। उसके और ये वर्षा बीच के साथ ही हमने उसके लिए बिल्कुल यहाँ पर एक होटल बुक किया हुआ था, द वुडसाइड इन। और उसके साथ आपको दिख रहा होगा मडगांव भी बिल्कुल इसके पैरेलल में ही है, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। तो अगर आपने घूमना है साउथ को तो आप इजीली मडगांव से अगर ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो घूम सकते हैं। अगर आप उसके बाद फर्दर साउथ की तरफ जाएं और भी बहुत सारे फेमस बीचेज है वहाँ पे, जैसे कैलोसियम बीच है, वहाँ पर एक फेमस बीच है। उसके बाद कोला बीच है, अंगोडा बीच है, बटरफ्लाई बीच है और पोलुम बीच है। तो ये सारे बीचेज है, ये आपको पूरे साउथ गोवा का एक आइडिया लग रहा होगा। ये इधर को है आपका दूधसागर वाटरफॉल, ये बिल्कुल मडगांव के बिल्कुल आपको पैरेलल में दिख रहा होगा। अब आपको अप्रोक्सीमेटली एक बजट का आइडिया दे देते हैं कि फ्रेंड का कितना खर्चा और टोटल इस ट्रिप के दौरान। तो ये दिल्ली से उसने फ्लाइट ली थी, तो फ्लाइट की जो टिकट थी दिल्ली से नॉर्थ गोवा की आने जाने की 2 लोगों की, उसको पड़ी 23,221 रुपए में। और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ गोवा को घूमने में, उसको स्कूटी वगैरह चलानी नहीं आती थी। अगर आपको स्कूटी वगैरह चलानी आती है तो आपको इजीली 400-500 रुपए में स्कूटी मिल जाएगी, तो आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का था वो उसको पड़ा लगभग 15,000 रुपए। इसमें जो सारे प्लेसेस थे आपको 4 दिन के हमने बताया, उसने अच्छे से घूमे। जो होटल था हमने साउथ गोवा में बेलेलिम बीच के पास विद ब्रेकफास्ट, उसके लिए जो होटल बुक किया था उसका जो एक रात का था वो था 2,932 रुपए। और जो नॉर्थ गोवा में उसका होटल था जो या डोमा रिजॉर्ट कलंगट बीच के पास ये था, ये भी विद ब्रेकफास्ट था 2 नाइट्स के लिए, इसका उसको पड़ा 6,549 रुपए। ये आपका लगभग टोटल होता है लगभग 47,702 रुपए। उसके बाद जो उसका और इसमें खर्चा हुआ, उसने बोला था भाई लगभग इसमें मेरा टोटल 85 से 90,000 का खर्चा हुआ इस पूरे गोवा ट्रिप में। तो लगभग उसका 40,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा उसका खर्चा हुआ। वो किस में हुआ? वो हुआ बेसिकली उसका वहाँ पे जो डिनर किया, बहुत सारी जो एक्टिविटी हुई, तो शॉपिंग वगैरह की, तो उसमें लगभग उसका 40,000 रुपए के करीब उसने खर्चा किया है। तो पर इनकेस अगर आप फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं तो आपका ये खर्चा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको 800 से 1,000 रुपए में अच्छे होटल देखने को मिल जाते हैं। आपको स्कूटी वगैरह आती होगी तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह स्कूटी से जा सकते हैं। आप पूरे गोवा को अच्छे से घूम सकते हैं, अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। तो आपका ये खर्चा और भी कम हो सकता है अगर आप विद फैमिली या प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो बस यही है गोवा के बारे में। ये एक ट्रिप था, बेसिकली ये पहला ट्रिप था गोवा का जो हमने प्लान किया, फ्रेंड के लिए ही किया, लेकिन किया इसमें हमने अच्छे से पूरा रिसर्च किया, अच्छे से उसको घुमाया। बहुत सारी चीजें हमें भी इसमें पता लगी कि खुद घूमना एक अलग बात होती है, किसी और को घुमाना एक बिल्कुल ही अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है। तो वो खुश था जब वो आया, ऐसा उसने हमसे कहा कि वो खुश है, बाकी तो वही जाने। बाकी यही है गोवा के बारे में सब कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर वहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।